बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के कठपुतली वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने 29 सितंबर की जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की पुरअमन तहरीक, जो कि अवामी हुकूक की तहरीक है, उससे कुचलने के लिए पाकिस्तान से 2000 पुलिस एहलकार तलब कर लिए हैं। और कहा यह जा रहा है, हुकूमत का बयानिया ये है कि ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है। नाज़रीन, इसी तरह से पिछली बार भी रेंजर्स बुलाई गई थी और कहा गया था कि ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए है, लेकिन उस वक्त उन्होंने 2018, 19 और 20 के एक्सपायर शेल लोगों को मारे और मुतअद्दिद गिरफ्तारियां हुई। आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग ज़ख्मी हुए, हमारे 3 जवान वहाँ पर शहीद हो गए। इस बार भी कहा तो ये जा रहा है कि ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जब एक पुरअमन तहरीक चलने जा रही है तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप इस तरह से 2000 पुलिस एहलकार बुला लें। यकीनन इसके पीछे कोई जो सोच है वो ठीक नहीं है। पहले भी कत्लेआम करवाया गया है, इस दफ़ा भी शायद कोई खून खराबा कराने की ही साजिश है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो करप्ट हुक्मरान हैं, जो माफिया है, जो अशराफिया है, वसाइल तो वहाँ पर इतने नहीं हैं, लेकिन ये ताहयात पेंशन्स भी लेते हैं, मराद भी लेते हैं, और आवाम वहाँ की जो है वो 2 वक्त के खाने को भी तरस रही है। तो इनको अब ख़तरे में लग रहा है अपना इक़्तिदार भी, और अपनी ये जो अयाशियाँ हैं इनको ख़त्म होते हुए नज़र आ रही हैं। तो इस वजह से ये इस तरह की हरकतें जो है कर रहे हैं। अच्छा जी, 2000 पुलिस एहलकारों की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तैनात किए जाने वाले एहलकारों में SSPs होंगे जी, SP और DSP समेत दीगर अफसरान और जवान भी शामिल हैं। नाज़रीन, कश्मीरी अवाम जो है वो अपने बुनियादी हुकूक की बात कर रही है, वो हुकूक मांग रही है। अशराफिया की मरात ख़त्म होनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं। और अब इस तरह पुलिस को भेज के क्या वहाँ पर कोई जंग का माहौल बनाना है या आपने कोई महाज फतह करना है, आप फोर्सेस को इस तरह से वहाँ तैनात करने जा रहे हैं। अगर आपने वाकई में कश्मीर फतह करना है, 78 सालों से ये हो तो नहीं सका, हम उम्मीद लगा के बैठे थे, तो फिर आपकी सारी फोर्सेस इकट्ठी हो जाएं और कोई एक जर्नेल जो है उसे लीड करे, श्रीनगर की तरफ आप जाएं, तो आपके पीछे पूरी कश्मीरी अवाम भी खड़ी हो जाए, ये आज़ाद कश्मीर के नाम नेहाद हुक्मरान भी खड़े हो जाएं। लेकिन जब अवामी हुकूक की बात आती है, कोई इस तरह की तहरीक चलती है, तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, मरोड़ पड़ना शुरू हो जाते हैं, और ये फौरन पाकिस्तान में अपने अकाउंट से, जिन्होंने इनको ये हुकूमत बख्शी हुई है, बीक में दी हुई है, क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे अनवारुल हक साहब तो है नहीं है, चौधरी अनवारुल हक साहब रातों रात मुसल्लत किए गए आज़ाद कश्मीर के अवाम के ऊपर। तो अब ये हरकतें भी ज़ाहिर इसी तरह की कर रहे हैं। कश्मीरी अवाम अपने हुकूक की जदोजहद करें, और 78 सालों से गरीब अवाम को चंद खानदान लूट रहे हैं, इंसाफ का निज़ाम नहीं है वहाँ पर, रिश्वत खोरी आम है, करप्शन अरूज पर है, एहतसाब का निज़ाम तो है नहीं है। तो अवाम ये मुतालबा करिए कि रियासत में कड़ा एहतसाब होना चाहिए। ये जो हुक्मरान हैं ये अपनी मुराद कम करें, अपने अखराजात कम करें, और इनके ख़ानदान भी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके फिर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक गाड़ी की इजाज़त होनी चाहिए। 12 जो नशिस्तें महाजरीन की, जो बोझ हैं आज़ाद कश्मीर के ख़जाने के ऊपर, इनको ख़त्म होना चाहिए। ये तमाम तर मुतालबात हैं, ना तो कोई पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ है, ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, बल्कि अपनी करप्शन छुपाने के लिए आज़ाद कश्मीर के जो नाम नेहाद हुक्मरान है वो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी कि ये पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ है शायद। अलबत्ता जो आम रहनुमा हैं शौकत नवाज़ मीर साहब समेत जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, वो कह चुके हैं, कई बार वज़ाहत कर चुके हैं कि हमारे और इससे पहले भी जो देखें मुजाहरे हुए, एहतजाज हुआ, कभी भी पाकिस्तान वालों कोई नारा लगा नहीं है वहाँ पर। तो ना इन लोगों का कोई ये ख्वाब है, ख्वाहिश है कि ये इक़्तिदार में आएंगे, इन्होंने आके इलेक्शन लड़ना है। अगर लड़ना चाहें तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान 78 सालों से वहाँ के अवाम को सस्ता आटा, सस्ती बिजली फराहम नहीं कर सके। जॉइंट एक्शन कमेटी के जो रहनुमा हैं, और एक्शन कमेटी जो एक भरपूर कुव्वत है, एक बड़ी ताकत है आज़ाद कश्मीर के अवाम की, तो इन्होंने लोगों को सस्ता आटा, सस्ती जो बिजली है वो लेकर दी है। तो अब हुक्मरान अपनी करप्शन, बदउनवानियों और लूट खसूट को छुपाने के लिए, मुतालबात को ज़ेरे बार करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से पुलिस मंगाकर अवाम के हुकूक को दबाना चाह रहे हैं, लेकिन ये सरासर जुल्म है वहाँ की जो अवाम है उनके साथ। अच्छा जी,
सरदार उमर नज़ीर मेंबर हैं जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से कश्मीर की पुरअमन निहत्ती अवाम पर हमला करने के लिए 2000 पुलिस नफरी भेजने की तैयारी मुकम्मल है। कश्मीरी मेहमान नवाज कौम है। 1955 पंजाब के मेहमानों की खूबसूरत अंदाज में मेहमान नवाजी की। हम अपने इस्लाफ की जद्दोजहद और मज़ामत को जिंदा करेंगे। जम्मू कश्मीर की गयूर अवाम अपने बुनियादी हुकूक के लिए पुरअमन जद्दोजहद को कुचलने के लिए पाकिस्तान से फोर्सेस की आमद को कश्मीर पर बैरूनी हमला तस्वर करेंगे। वहाँ के लोग कह रहे हैं क्योंकि आइन हमारा जो 1973 का आर्टिकल 257 अगर आप उसे देखें तो आइन बाकायदा तौर पर ये बताता है और ये वही बात कर रहे हैं कि भाई अगर कोई इस तरह से बैरूनी फोर्सेस, जब हम अपने हुकूक की बात कर रहे हैं तो वो आकर हमला आवर होंगी तो फिर इससे बैरूनी हमला तस्वर किया जाएगा। वो लोग बार बार कह रहे हैं कि हमने पुरअमन रहना है, पुरअमन रहना है, लेकिन जब आप अपने हुकूक की बात कर रहे हो उल्टा आपके ऊपर हमला आवर हो जाए तो फिर वहां पर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग पुरअमन रहेंगे और लोग जो है वो अपने दिफा को यकीनी नहीं बनाएंगे। भाई आप उन्हें मारेंगे तो आगे से वो खामोश तो थोड़े ही रहेंगे। तो ये खुद जो मौजूदा आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत है, यहाँ पर भी पाकिस्तान में आपको पता है शहबाज हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की फॉर्म 47 की, और वहाँ पर भी इस वक्त जो है यही लोग हैं। इन सब की सोच भी एक जैसी है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो लोगों का बुनियादी हक है, आइन उन्हें हक देता है एहतजाज का, लोगों के ऊपर चर दौड़ते हैं, सीधा सरों में गोलियां मारते हैं, तो वही प्रैक्टिस जो है वो आज़ाद कश्मीर में भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ओवरसीज बैरूनी दुनिया में इस जालियत और जुल्म और जबर के खिलाफ सफारती महाज पर एहतजाज करें, और ओवरसीज एहतजाज कर भी रहे हैं। ओवरसीज डायस्पोरा जो कश्मीर का वो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग वॉइस है पूरी दुनिया में, और यूरोप के कई कंट्रीज में, बल्कि रिसेंटली जो वजीर दिफा तैनात हुई हैं वो कश्मीर की बेटी है, मीरपुर से हैं, और दुनिया के ईवानों में हमारे लोग मौजूद हैं। वहाँ पर बड़ी एक स्ट्रॉन्ग वॉइस है, और जितने भी सफारत खाने हैं उनके बाहर लोग जाकर एहतजाज करते हैं मसला कश्मीर को लेके, और एक्शन कमेटी जब भी कॉल का ऐलान करती है तो ये लोग वहां पे भी जाकर न सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ इज़हार यकजहती करते हैं बल्कि भरपूर आवाज़ उठाते हैं। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि आपने समझा हुआ है कि भाई अब आप जरा इस्लामाबाद को देख लें, भाई यहाँ से आप किन हालात में पुलिस वहां पर भेज रहे हैं, यहाँ पर कौन सा अमन व अमान है, यहाँ जो सूरत हाल है आए रोज यहाँ पर चोरी डकैती और राहज़नी की वारदातें होती है, यहाँ के लोग तो सिक्योर है नहीं है, और पहले ही रोया जा रहा है कि भाई पुलिस यहाँ पर कम है। तो ऐसी सूरत हाल में ये कौन सा दानिशमंदाना फैसला है कि पुलिस को आप आज़ाद कश्मीर रवाना कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जो जिम्मेदारी है क्या वो यहाँ पर पूरी कर रही है? यहाँ सास तरीन आपको पता है तनसीबात हैं, आम शख्सियात हैं, और एक वक्त में मजीद खतरात की जद में आ सकते हैं। तो फिर ये नालायकी है, इंतजामी नालायकी, और खुशामदी भी है जी, क्योंकि जो आज़ाद कश्मीर के मौजूदा हुक्मरान हैं उनके आका इधर ही बैठे हुए हैं, उनकी इन्होंने चापलूसी करनी, और जब वो मुश्किल में पड़ते हैं तो फिर उस वक्त वो इन्हीं को आवाज़ देते हैं कि आएँ जी हमारी मदद करें, अभी हमारा जो इक़्तिदार है वो डूब रहा है और हमारे सर पे जो है वो हाथ रखें। तो ये तमाम तर जो चीज़ें ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अवामी हकूक़ की तहरीक है भाई, और फरीक है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से अपने जायज़ मुतालबात मनवाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पुलिस साहब की जो है इस्लामाबाद की, उसका क्या काम बनता है वहाँ पर जाके वो जो है सिक्योरिटी करेगी? भाई सिक्योरिटी की अगर इतनी ज़रूरत है तो वहाँ उनको चाहिए कि वो अपनी पुलिस को एक स्ट्रांग फोर्स बनाएं आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो ये किसी खून खराबे की तरफ ही जो है ना आज़ाद कश्मीर की मौजूदा जो हुकूमत है वो चाहती है, मेरे ख्याल में लेके जाना चाह रही है, और 29 सितंबर का जो एहतजाज है उसे बज़ोर ताकत दबाने के लिए ये इरादे इनके तबाहकुन साबित होगा। ये सब पहले भी इन्होंने इस तरह से किया जी, अवामी एक्शन कमेटी का पुरअमन एहतजाज सा, रेंजर्स भेजे, इन्होंने FC भेजी, उसके बाद फिर उन लोगों को ज़मीनी रास्ता नहीं मिल सका, रास्ता भूल गए थे, फिर हेलीकॉप्टर के जरिए उनको वापस लाया गया था। अब शौकत नवाज मीर कोर कमेटी के मेंबर भी ये कह रहे हैं कि अवामी एक्शन कमेटी वाज़िया करती है कि इसके प्लेटफॉर्म पर कोई फर्द पाकिस्तान या इसके इदारों के खिलाफ बात नहीं करता। अगर कोई शख्स ऐसा मौक़िफ़ अपनाता है तो उसके जिम्मेदार वो खुद होगा, कमेटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। हमारे मुतालबात सिर्फ और सिर्फ हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक़ हैं। हम पुरअमन जद्दोजहद के जरिए अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं
اور اس مقصد پر قائم رہیں گے، انہوں نے بالکل واضح کر دیا۔ اور اس طرح انگلینڈ میں جموں کشمیر کے لوگوں نے ایکشن کمیٹی کی تحریک کو برطانوی پارلیمنٹ تک پہنچا دیا ہے، مختلف ایم پیز سے رابطے کرنے شروع کر دیے، میٹنگز، کالز اور ای میلز کرنا شروع کر دیا ہے۔ خواجہ میران بھی ممبر ایکشن کمیٹی کے، وہ کہتے ہیں کہ 29 ستمبر ایف سی ہو یا پی سی، آندھی ہو یا طوفان، ہم نے ہر مشکل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے، ہم نے کشتیاں جلا دی ہیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ خدا نہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی جنگ کرنے جا رہے ہیں، اور ایکشن کمیٹی کے جو ممبرز ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کے بچوں کو ہی نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر نکلیں گے۔